अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट फिजिक्स लेक्चर नंबर 29 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंक्लाइन प्लेन को और इंक्लाइन प्लेन के कुछ न्यूमेरिकल्स को। इस वक्त हमने डील ये करना है कि चैप्टर नंबर 3 के अप्रॉक्सीमेट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इस वक्त हमें इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करनी है और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को अब हमें साथ साथ डील करना है और इसके पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को भी डील करना है। और फिर उसके बाद एक टॉपिक बाकी रह गया है इलास्टिक कोलिजन का, वो एक टॉपिक भी आपको डील करना है। तो इस वक्त हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड। सो बोर्ड पे देखिएगा बेटा, सवाल लिखा हुआ ये है, बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सवाल लिखा हुआ ये है, इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड इंटर अ रीजन वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड. It emerges out of this region after 1 microsecond with a speed of 4 exponent 5 meter per second. What is the maximum length of the electron gun? Calculate its acceleration. इस क्वेश्चन में कहा यह गया कि एक टेलीविजन सेट है, एक टेलीविजन सेट में जो इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ होता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को थ्रो करता है। तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब बेटा एक ऐसा गन जो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को फायर करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाता है। तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया। कहता है इस वक्त इसने जो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया उस वक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड और फिर वो एक रीजन में इंटर होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जिसके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेलरेशन को चेंज करता है, एक्सेलरेशन को इंक्रीज करता है, वो एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड होने का मतलब जैसे ही उस रीजन में इंटर होता है तो वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाता है। और कहा यह गया कि 1 माइक्रोसेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कहता है उस इलेक्ट्रॉन गन की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी और उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। सो करने का तरीका या मेथड क्या होगा, सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा। एक टेलीविजन सेट है, हम आपके सामने कंसिडर करते हैं एक टेलीविजन सेट को। फॉर एग्जांपल एक टेलीविजन सेट है, एक टेलीविजन सेट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अप्रोक्सीमेट एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ एक टेलीविजन सेट का और एक रफ डायग्राम है बेटा, एक रफ डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक टेलीविजन सेट के लिए। उसने ये कहा इस क्वेश्चन के अंदर एक टेलीविजन सेट है। फॉर एग्जांपल हमने एक टेलीविजन सेट को कंसिडर किया। वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन गन है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन गन है लाइक दिस। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया और उस इलेक्ट्रॉन गन के सामने एक रीजन मौजूद है, यानी एक मीडियम मौजूद है और इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट होने के बाद उस मीडियम में इंटर होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब उसने मेंशन ये किया सामने जो है वो टीवी का जो पिक्चर ट्यूब होता है, वो पिक्चर ट्यूब मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अब उसने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन ये किया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप गौर से देखिएगा इस डायग्राम को, मैं इस डायग्राम को बहुत प्रॉपर वे में ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जो होती है वो प्रोजेक्ट होती है लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन से बेटा कहता है एक इलेक्ट्रॉन गन से हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन गन से जब आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया तो इट मींस हमसे कहा यह गया कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोजेक्ट हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई गई, दैट इज एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड। एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आपने इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। सामने एक मीडियम मौजूद है और प्रोजेक्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इंटर हो गई इस मीडियम में। ये एक ऐसा मीडियम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मीडियम में इंटर होती है तो कहता है इस मीडियम में इंटर होती है और इस मीडियम से बाहर आ जाती है। तो इट मींस मीडियम में जैसे ही इंटर होती है, इलेक्ट्रॉन गन से प्रोजेक्ट होती है और मीडियम में जैसे ही वो इंटर होती है और मीडियम से जब बाहर आती है तो इंटर होने और बाहर आने में जो उसने टाइम लिया
कहता है 1 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड, ये जो सिंबल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, दिस वन माइक्रो को हमेशा सिंबलाइज करते हैं इस वाले सिंबल से, और इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। याद रखिएगा, ये सिंबल होता है माइक्रो का। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 माइक्रोसेकंड लिखने के बजाय जिस माइक्रो का मैंने सिंबल ड्रॉ कर दिया, यानी 1 माइक्रोसेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट होती है इलेक्ट्रॉन गन से, इस मीडियम में इंटर होती है और इस मीडियम से बाहर आ जाती है। कितने टाइम में? 1 सेकंड में, 1 माइक्रोसेकंड में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मीडियम से बाहर आती है तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें बताई गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी बताई गई, दैट इज 4 एक्सपोनेंट 5 इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन इस मीडियम में इंटर होकर जैसे ही बाहर आती है तो इसने जो टाइम को यहाँ पे टेकन किया वो टाइम हमें बताया गया एक्सपोनेंट 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड। तो कहता है मालूम करके बताओ, कैलकुलेट करके बताएं कि इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ क्या है। इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ क्या है, हमें इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ को मालूम करनी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ क्या है, हमें इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। कि भाई मालूम करके बताओ इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ क्या है, हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है। और फिर वो कहता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन इस मीडियम में इंटर होती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होती है एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड, और जब वो मीडियम से बाहर आती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। और जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो कहता है मालूम करके बताओ यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। आपने एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट करना है। समझ आई बात? मीन्स एक टेलीविजन सेट है जिसका एक इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन को उसने प्रोजेक्ट किया। जब उसने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड है। वो एक रीजन में इंटर होती है, इस रीजन से वो बाहर आती है 1 माइक्रोसेकंड में, और जब बाहर आती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले 3 एक्सपोनेंट 3 थी, बाद में 4 एक्सपोनेंट 5 हो गई। तो वेलोसिटी चेंज, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कहते हैं कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मालूम करो। और फिर कहता है इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ क्या थी, इस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ को भी मालूम करें। सो मेरा बेटा आओ क्वेश्चन के लिए हम डाटा को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने मेंशन किया यहाँ पे डाटा, बात करते हैं डाटा से रिलेटेड, बात करेंगे यहाँ पे डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। अब हम डाटा को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमसे कहा यह गया एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसकी इनिशियल स्पीड हमें बता दी गई, दैट इज vi, इनिशियल वेलोसिटी एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड। इसके बाद वो कहता है आफ्टर द 1 माइक्रोसेकंड, आफ्टर द 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी हो गई। तो इट मीन्स हमारे पास टाइम कितना गिवन है? 1 माइक्रोसेकंड। और आपको मैंने पहले भी बताया कि 1 माइक्रो का मतलब होता है 1 एक्सपोनेंट -6 सेकंड। ठीक है, क्योंकि माइक्रो का हम यूज करते हैं, मतलब माइक्रो को जब कभी रिमूव करते हैं तो एक्सपोनेंट -6 लगाया जाता है। तो मैंने भी आपके सामने एक्सपोनेंट -6 ड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद फिर वो कहता है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 4 एक्सपोनेंट 5 इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकंड। और इंदन हमसे कहा यह गया कि मेरा बेटा आप कैलकुलेट करके बताएं। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें हमें मालूम करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है मालूम करके बताएं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, यानी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस मालूम करें, और फिर उसके बाद आपने एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 चीज़ें मालूम करके दिखानी है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने एक डाटा ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि कौन सी इक्वेशन कब यूज होती है। देखो यार, हमारे पास 3 इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन होती है S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है बेटा 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन होती है और मैंने तीनों इक्वेशन को आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। सवाल ये बना कौन सी इक्वेशन कब यूज होती है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ टाइम गिवन हो तो हम फर्स्ट यूज करते हैं।
टाइम गिवन हो और टाइम के साथ डिस्टेंस के बारे में बात की जाए या डिस्टेंस भी गिवन हो तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। और अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं हो, अगर टाइम मौजूद नहीं है तो हम फिर हमेशा थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। सिर्फ टाइम गिवन हुआ तो फर्स्ट इक्वेशन, टाइम के साथ अगर डिस्टेंस गिवन हो या डिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो सेकंड इक्वेशन, और अगर टाइम गिवन ना हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीट डाटा आपके सामने ड्रॉ किया। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में। मैंने मेंशन किया हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन को। सर अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, अगर हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात करें तो बेटा देखिएगा बोर्ड पर बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, और मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज़ किया, मीन्स एस वी नो दैट। सिर्फ फर्स्ट क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि डाटा में सिर्फ क्या गिवन है, टाइम गिवन है, दैट्स वाई हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी सर? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब क्या करें सर? वैल्यूज को पुट करते हैं। वी एफ की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट 5, वी आई की वैल्यू एक्सपोनेंट 3 प्लस ए तो मालूम करना है, और टी की जगह पर 1 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, मैंने तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया। अब क्या होगा सर? अब सबसे पहले ये एक्सपोनेंट 3 था, उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ तो क्या बनेगा? 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 एक्सपोनेंट -6 दैट इज इनटू ए। अब इन दोनों को सम अप करें बेटा। 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस एक्सपोनेंट 3, 4 एक्सपोनेंट 5 देन माइनस एक्सपोनेंट 3, इन दो वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे सम करें और उसके बाद फिर क्या होगा बेटा देखिएगा, मैंने मेंशन किया 4 एक्सपोनेंट 5 देन माइनस एक्सपोनेंट 3। ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो डिवाइड पे जाएगा। इट मीन्स 1 एक्सपोनेंट -6 इज इक्वल्स टू ए, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू, अब पहले लेफ्ट को लिखो या राइट को लिखो बात एक ही होगी, दैट इज एक्सपोनेंट 3 देन होल अपॉन 1 एक्सपोनेंट -6। इसके बाद देखिएगा बेटा, आओ इन तमाम वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करें बेटा, 4 एक्सपोनेंट 5 को माइनस करवाएं एक्सपोनेंट 3 से, और जब आपने एक्सपोनेंट 3 से माइनस करवाया देन उसे डिवाइड करवाओ 1 एक्सपोनेंट -6 से, तो वैल्यू आ रही है सर 399 एक्सपोनेंट प्लस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू आ रही है सर 399 एक्सपोनेंट 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन दैट हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। बेटा कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, आपने कैलकुलेटर से वैल्यूज को कैलकुलेट करनी है और देन उसके बाद आपने नोट करना है। अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में मालूम करनी है डिस्टेंस की वैल्यू को। बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, मीन्स के लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन मैंने मेंशन किया, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इट मीन्स दैट अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। इट मीन्स हम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन की वैल्यू को अब कैलकुलेट करेंगे। सर अब अगर हमें बात करनी है डिस्टेंस के बारे में और हमारे पास डाटा में टाइम गिवन है, तो आपने कहा था जब डिस्टेंस के बारे में बात करनी हो और डाटा में टाइम मौजूद हो तो हमेशा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ए की वैल्यू अभी हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद बेटा देखो हमने यहां पर एस को एस मेंशन किया, वी आई की जगह पर एक्सपोनेंट 3, टी की जगह पर 1 एक्सपोनेंट -6, देन मल्टीप्लाई बीच में लगाया प्लस हाफ, मल्टीप्लाई ए की जगह पर 399 एक्सपोनेंट 9 इंटू टी का स्क्वायर, इट मीन्स 1 एक्सपोनेंट -6 द होल स्क्वायर। देखो बेटा ये बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, आखिर में जो लिखा हुआ है वो बोर्ड पे आ रहा है नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स ये बोर्ड से मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करके लिख लेता हूं। अब और से देखिएगा,
मैंने मेंशन ये किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ S इज इक्वल्स टू VI की जगह पे क्या लिखूंगा सर, एक्सपोनेंट 3, t की जगह पर 1 एक्सपोनेंट -6, बीच में प्लस हाफ, a की जगह पर 399 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई t स्क्वायर, इट मीन्स 1 एक्सपोनेंट -6 द होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद क्या करें सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। सर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं VIT को, तो इट मीन्स वैल्यू आएगी सर हमारे पास एक्सपोनेंट प्लस -3 प्लस हाफ इंटू 399 इंटू 10 की पावर 9, इस नंबर का स्क्वायर करो सर, वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंट -12। चेक करके देख लीजिएगा, 1 एक्सपोनेंट -6 का 12 करो तो एक्सपोनेंट -12 वैल्यू आएगी। इसके बाद अब आपने क्या करना है सर, इसके बाद अब हमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट करनी है। मेरा बेटा आपने यहाँ पर S को S लिखा, एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको 1/2 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए देन उसको इस नंबर के साथ सम करवाओ, तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा 0.2 इन टर्म ऑफ मीटर। बेटा कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, आपके सामने मैंने सिंपल वे में तमाम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने ड्रॉ कर दिया, आपने जैसे इसे कैलकुलेट करके नोट कर लेना है। ये था एक क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बुक का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बात की और इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने बात की। सो बेटा इसके बाद देखिएगा, पहले आप इसे कॉपी करें। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।